वो शादी में बरकत होगी। तमाम खुराफात को खत्म कर दे, कार्ड छपाई खत्म कर दे, डेकोरेशन खत्म कर दे, 50,000 आदमी को खाना खिलाने की रस्म बद ये खत्म कर दे। वलीमा कर, तो औसत दर्जे का वलीमा कर, बाराती का खाना बंद कर दे। ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। वलीमा लड़का करेगा और बाराती का खाना लड़की वाला देगा, और लड़की वाला खाना देगा। यह रिश्वत में दाखिल है और रिश्वत का लेना देना हराम है। वह फिर वो खाना बंद कर दे। वलीमा खिला, वलीमा एक अगर ताकत है तो 1,000 को खिला, ताकत है तो 50,000 को खिला, तो नहीं ताकत है तो 5 आदमी को खिला। वलीमा खिला, वलीमा लड़का खिलाता है। इसलिए अगर तेरे पास जैसी ताकत है उस हैसियत से वलीमा कर, मगर नुमाइश मत करना, बल्कि सुन्नत समझ के करना। और लड़की वाले पे जोर मत डाल, न कपड़ा देगा, न फर्नीचर देगा, न और कुछ देगा। सिर्फ लड़की तुम्हारी सबसे वही सबसे बड़ी दौलत है, वो लड़की तुम दे दे। मस्जिद में निकाह कर ले, दुल्हन को ले घर में चला आ, अपना सारा घर दिखा। ये घर हमारा है, रानी बन के तू रह। ये फर्नीचर मेरा है, रानी बन के तू सो। ये फ्रिज मेरा है, रानी बन के तू ठंडा पानी पी। ये ग्राइंडर मेरा है, रानी बन के तू मसाला पीस। ये किचन सजा हुआ मेरा है, तू रानी बन के रह। जो अपने बाप के घर से कुछ ना लाई हो, जो फिर अगर वो शौहर का सब कुछ दिया हुआ मौजूद है, तो मालूम है 80 बरस की बुढ़िया हो जाएगी दुल्हन, मगर वह शौहर के पांव के नीचे उसका दिल बिछा रहेगा। वहां न तकरार होगी, न तलाक होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। यह है शौहर सलामत के घर मेरा, फर्नीचर मेरा, गाड़ी मेरी, कपड़ा मेरा, घड़ी मेरी, दुल्हन का कपड़ा मेरा, आराम से रहा, मेहर की रकम मैं दूंगा, खाना पीना मेरे जिम्मे, इलाज मेरे जिम्मे, तू रानी बन के रह। और जो अपनी बीवी के बाप को भीख मंगवा के कार ले लिया, जमीन बेचवा के राडो घड़ी ले लिया, अपने घर का सारा फर्नीचर लेके दुल्हन आ गई, यह फर्नीचर मेरा, यह पलंग मेरा, सब वह लड़की का है। लड़की के बाप ने भीख मांगकर जमीन बेचकर मकान बेच के वो दिया है बेटी को। यह शौहरे नामदार है, यह शौहरे नामदार नहीं है, यह शौहरे कामदार, अपनी बीवी का गुलाम है वह शौहरे गुलाम। क्योंकि फर्नीचर जिस पे वह सोता है वह बीवी का, सोफा बीवी का, वह फ्रिज बीवी का, ग्राइंडर बीवी का, चाय की प्याली बीवी की, खाने की प्लेटें बीवी की। तू क्या है, तू क्या एक गरीब बाप की सारी जमीन बेचवा के तू अपना जूता, अपना चप्पल, अपना थ्री पीस, अपनी घड़ी, अपनी अपाची गाड़ी सब उसकी लिया है। तू क्या है, मर्द है या तू हिजड़ा है? वह हिजड़ा है जो औरत के बाप को बेचवा के सारा सामान ले आए। मर्द है वो जो अपना घर, अपना जूता, अपनी घड़ी, अपना कपड़ा, अपना फर्नीचर सब बनाए, दुल्हन लेके आए। जब तक जिंदा रहेगा ससुराल वाले भी पैर धोएंगे, जब तक जिंदा रहेगा समाज इज्जत करेगा, जिंदा रहेगा औरत मोहब्बत करेगी, यहाँ इज्जत मिलेगी। और मौला अली की शादी की तरह उस शादी की रस्म करने की वजह से वहां तेरी बीवी फातिमा के साथ जन्नत जाएगी और तू अली का बेटा हुसैन के साथ जन्नत जाएगा। छोड़ दे सारी गलत रस्में, मिटा दे सारी गलत रस्मों को। नबी की सुन्नतों पे अमल करने से इज्जत मिलती है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने से सेहत मिलती है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने से वहां जन्नत मिलती है, यहाँ करार मिलता है, यहाँ गलत रस्मों का खात्मा होता है। नहीं देखा तुमने बिहार में बोला जो जहेज लेगा उसको जेल में बंद कर देंगे, नहीं बोला तुमने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कह रही है जहेज का लेना देना अपराध है और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो आज बोलता है ये अपराध है, इस्लाम तो 1400 साल पहले से कह रहा है मुतालबे जहेज रिश्वत है और रिश्वत लेना देना हराम है। तो तू जो आज तबाही का तमाशा देखने के बाद बोलता है, पंडित जो आज तबाही का तमाशा देखने के बाद बोलता है, बिहार का मुख्यमंत्री जो आज तबाही का तमाशा देखने के बाद हिंदुस्तान का पीएम तुम बोलता है, यही बात तो इस्लाम 1500 साल पहले से कह रहा है, यही बात तो मेरी शरीयत कह रही है, यही बात तो मेरी हदीस कह रही है, यही बात तो मेरा मजहब कह रहा है। तो तुम मेरे मजहब को टारगेट क्यों कर रहा है, इसको दबाना क्यों चाह रहा है, इसके खिलाफ कदम क्यों उठा रहा है, क्यों मदरसा को आतंकवादी का अड्डा बोलता है? यह मदरसे में मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। जिस तरह कुरान का जवाब नहीं, जहां कुरान पढ़ाया जाए उस मदरसे का भी कोई जवाब नहीं। जिस तरह हदीस का जवाब नहीं, जिस मजलिस में हदीस मुस्तफा पढ़ी जाए उस मजलिस का भी कोई जवाब नहीं। अगर सीना जिंदा है मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अगर
दिल जिंदा है जलसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अगर दिल जिंदा है तो नमाज और अजान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि तू तजर्बा कर ले, जब नमाजी बढ़ेंगे तो ज़िना घटेगा, शराब घटेगी, जुआ घटेगा, जुल्म घटेगा, अपराध घटेगा। अगर तेरी पुलिस ने जुर्म को नहीं घटाया है तो मौलाना को बढ़ावा दे, जलसे को बढ़ावा दे, मस्जिद को बढ़ावा दे। और जहां मस्जिद नमाजियों से भर गई, शराब की भट्टी सूनी पड़ जाएगी, जुआ का भट्टा सूना पड़ जाएगा, ज़नाकारी के कोठे जुए पर बढ़ जाएंगे। जब तेरी फौज, तेरी ताकत ने इन क्राइम को घटा नहीं सका, अब ये करके तू आजमा ले, नमाजी बढ़ा दे, मौलाना को बढ़ा दे, मदरसे को बढ़ा दे, ऑटोमेटिक तमाम क्राइम का खात्मा होगा। तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान नेकों का मुल्क बन जाएगा। दूसरे सारे फार्मूले तुमने आजमा चुका, ये दुआ पंडित जी बाद में करेंगे, पहले आप कर लीजिए। अपने घर से गुनाहों को मिटा दीजिए, अपने समाज से गलत रस्मों को मिटा दीजिए, अपने हाथों से मिटाइए। पहले मालदार लोग मिटा दें, फिर गरीब लोग मिटा दें, फिर मस्जिद के दरवाजे पे बेटी की खातिर लोग चंदा नहीं करेंगे। और दूसरा, नौजवान जब देखेगा बेटी के लिए जब बाप जलील हो रहा है, वो जिंदगी में शादी ही कभी नहीं करेगा। ये गलत रस्में वो आफ्ताब पूना वाले को, श्रद्धा को कत्ल करने पर आमादा किया, मजबूर किया, चूंकि वो उसको निचोड़ लिया। उसको अब लिविंग, लिव इन, ये क्या लिव इन है? हमने तो पहली बार सुना लिव इन में रहता था, लिव इन में रहता था। आपने भी पहली बार सुना होगा लिविंग में रहता था, यानी बगैर शादी के जो जोड़े आपस में रहें एक साथ, इसको बोलते हैं लिव इन में रहता था। और यहाँ आपस में लोग क्या बोलते हैं? ये एफआईआर चल रहा है। ये औरतें आपस में बात करती हैं, सुनते में मालूम है फला का फला के साथ एफआईआर चल रहा है। एफआईआर यानी ज़िनाकारी को बहुत पॉश नाम दे दिया गया है, सिविलाइज्ड नाम दे दिया गया है। एफआईआर चल रहा है, ये बोल कि ये इसके साथ ज़िना कर रहा है, मगर ये गैर मुहज़्ज़ब जुमले हैं, इसीलिए एफआईआर चल रहा है। इनका उनके साथ लव है, लव 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 लव, फिल्म गाना लव, असाब भाषण लव, कॉलेज स्कूल में लव, साहित्यकार लव, और उपन्यास नॉवेल में लव लव। ये लव क्या है? ज़िना है। ज़िना को लव का नाम दे दिया गया। प्रेम 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 हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम कितना सुंदर लफ्ज है। बेटा बाप से प्रेम करे, बेटा माँ से प्रेम करे, प्रेम करे माँ का चेहरा देखे, 100 बार देखे, 500 बार देखे, 500 मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। बेटा बाप का चेहरा देख के 500 बार। यहाँ तो 10 लाख खर्च करके तू हज को गया, हज से वापस आया, हज तुम्हारा रद्द हुआ कि कबूल हुआ, क़यामत के दिन पता चलेगा। मगर यहाँ हुजूर की बशारत के मुताबिक जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। अपने घर में बैठ माँ बाप का चेहरा दे, गली में अगर घूम के किसी छोकरी का चेहरा देखेगा, हर नजर के बदले में गुनाह होगा। हुजूर ने कहा जब पहली नजर किसी अजनबी लड़की पे पड़े तो नजर फेर ले, पहली नजर तेरी है, पहली नजर तेरी है, उस पे गुनाह नहीं, नजर पड़ी फेर ले। अब अगर दूसरी बार देखा, वहां से गुनाह शुरू है। 50 बार देख ले 50 गुना, 100 बार देख ले 100 बार गुना। खूब मोबाइल में देखें, मोबाइल में गुना। 50 बार देख के वीडियो कॉलिंग अपनी माशूका, अपनी महबूबा, जिस जो आपकी लवली है, डार्लिंग है, उससे करें। जितनी बार देखेंगे हराम गुनाह होगा। गुनाह जब दिन में 100 बार गुनाह हो, आंख बीमार, दिल बीमार, सोच बीमार। और शादी से पहले अगर ऐसा कर लिया, उसी लड़की से शादी कर भी लिया, तो जो 5 साल से देखा देखी हुआ, 5 साल से तेरी वो माशूका भी गुनाह करती रही, तुझको देखकर हराम करती रही, और तुम भी उनको देख के हराम करता रहा। और जब माशूका भी हराम करती रही और आशिक भी हराम करता रहा, ये दोनों बाद में जाकर के शादी अगर कर भी ले, ये 5 साल के हराम का जुर्म कहाँ जाएगा? ये 5 साल का पाप कहाँ जाएगा? ये 5 साल जो ज़िना, आंख ने ज़िना की, ये ज़िना का असर, ज़िना की नहुसत कहाँ जाएगी? इसलिए तो आज देखा देखी बाद में फिर शादी,
और फिर शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वह लुच्चा, लफंगा, आवारा, महापापी। माँ ने 2 से लव किया था, अब उसकी बेटी 10 छोकरे से लव कर रही है। क्यों? वो जो तो असर तो होगा, वो देखा देखी का असर तो होगा, ये साहब चोरी छुपे असर तो होगा। शौहर बाहर में रहिए, अभी काम का टाइम है, वहीं सऊदी अरब में रहिए, अगले साल जनवरी में आइएगा। जो औरत शौहर से दिल से प्यार करेगी वो तो बोलेगी आप जल्दी आ जाइए, और यहीं नमक रोटी खाएंगे, आराम से रहेंगे। और जिनका सारा काम चल ही रहा है, बाजार में पर्स है, पर्स है साहब, हील वाला जूता है, चप्पल है, और 10 ड्रेस है, और साहब मेकअप का सारा सामान है, हॉट रिमोट है, हॉट टेलीविजन है, हॉट वार्तालाप है, हॉट गपशप है, और सब काम हो ही रहा है, ड्राइवर से, हॉकर से सब। फिर वो बोलेगा वहीं रहो, तुम्हारा पैसा सिर्फ भेजते रहो वहां से, तुम 3 साल के बाद आना। वह 3 साल के बाद आएगा, बोलेगा कि वाह बेटा सोनू, यू आर वेरी गुड बॉय, माई बॉय। अब बॉय बॉय करता रहे, औरत हंसती है कि इसका तो है ही नहीं बॉय है। यही सब तो हो रहा है तमाशा दुनिया में, बॉय बॉय, उसका बॉय ही नहीं है ये, मेरा बेटा। भागो रहो सऊदी अरब में, 10 साल के बाद आना। जब सारा काम हो ही रहा है तो तुम क्यों आएगा, तुम वहीं पे रहो। जब ये सारा तमाशा होगा तो जब वो इसी तरह से नाजायज औलाद जब बढ़ेगी तो हया का खात्मा होगा, बेशर्मी बढ़ेगी। बुजुर्गों ने कहा जब देखना आलिम का अदब नहीं रहे जवानों में, समझ जाना बुनियाद में खता है। जब मस्जिद का एहतराम न रहे लोगों में, समझ जाना कि बुनियाद में खता है। जब जलसा जुलूस का एहतराम न रहे, समझ जाओ कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नजर रखिए, सोने का घर भी बना लेंगे तो भी तो 80 साल के बाद मर के कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो सोने का घर है कि मिट्टी का घर है, दोनों तो बराबर है, मरने के बाद तो बराबर है। अरबपति रुस्तम गामा मरे या मजदूर सोए या रुस्तम सोए, सोने के बाद दोनों मुर्दा बन जाता है। प्रधानमंत्री सोए, सोने के बाद मुर्दा है। कोई आके गला काट ले पता नहीं चलेगा। मौलाना साहब सो जाए, सोने के बाद मुर्दा है। मौत असगर है नींद, तो नींद मेरी कमजोरी है। चाहे मैं सोने के घर में सोऊं तो भी नींद जरूरी है, मिट्टी के घर में, किराए के घर में रहूं तो भी नींद जरूरी है। तो जब नींद मरना ही है तो सोने का घर या मिट्टी का घर दोनों बराबर है। मगर सोने के घर के शौक में अब बच्चे बिगड़ गए, बाबा साहब बीवियां बिगड़ गई, घर सारा बिगड़ गया। ये बाहर हैं, सारा घर चरमरा सा गया है। इसलिए दीन सिखाओ बीवी और बच्चों को, अपने घर में दीन नाफिज कर। वरना वो बरकाती टोपी झाड़ने वाला मौलवी साहब वह दूसरों को पढ़ाता है, सिखाता है, अपनी बीवी को कभी दीन नहीं सिखलाया, ना बाप माँ ने दीन सिखलाया। सिर्फ वह नकाब है और स्कार्फ है और स्टॉल है। स्टॉल में आग लगा दे। जब वहां दीन ही नहीं है तो स्टॉल पहनने से क्या होगा? जब वहां दीन ही नहीं है तो नकाब लगाने से क्या होगा? ये नकाब एक रस्म बन जाएगा और फिर दीन ही नहीं रहेगा। और जहां माँ बाप भाई बहन हटा, ये कॉलेज गई, नकाब उठा के बैग में बंद है, और वो लिबास के एक काफिर की बेटी भी शर्मा जाए, वो लिबास पहन के वहां गार्डन और पार्क में घूमना है, और फिर ईमान उमान सब लुटा करके काफिरों के साथ शादी रचा लेना है। और जब उस काफिर उसे छोड़ देता है, फिर वो दर दर की ठोकरें खाती हुई दरगाहों पे भीख मांग के जिंदगी गुजार के जहर खा के खुदकुशी करके मर जाए। जो हाल आफ्ताब पूना वाला श्रद्धा से साथ किया है, हिंदुस्तान की मेरी सारी बेटियों को डर जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए। छोड़ दे लव, छोड़ दे अफेयर, छोड़ दे मोहब्बत। एक मिठाई के डब्बे में तू मुस्कुराती है, एक कान की बाली में मुस्कुराती है, और अपनी इज्जत और आबरू सब हवाले कर देती है। 50 कमरे का मकान सोने का भी दे दे, उस पर थूक दे। अगर वह ज़िना की दावत दे, अगर वह तुम्हारे ईमान को खत्म करके अपनी तरफ बुलाए, उसके मकान पे थूक दे और बोल के सारी जिंदगी में कुंवारी रहूंगी, मगर मैं कुफ्र की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मुझे ईमान प्यारा है, मैं शादी नहीं भी करूं तो भी मरने के बाद मैं जन्नत जाऊंगी। वहां हम जिस तरह मर्दों के लिए हूर है, उसी तरह यहां दुनिया में जो नेक बख्त रही, इसको एक जन्नती शौहर वहां मिलेगा, जो दुनिया के करोड़ों शौहर से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशबूदार शौहर मिलेगा, जो यहाँ आंख की जिस्म की शर्मगाह की हिफाजत करी हो। ये बात जब शौहर अपनी बीवी को बताएगा तब ना वो जानेगी। ये बात जब बाप अपने बेटे को बताएगा तब ना वो जानेगी। ये तो दूसरों को बताता है, बीवी को कभी नहीं बताया कि मरने के बाद वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, और ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, कभी नहीं बताया। ये दुनिया में सोने का घर भी मिल जाए तो वह पौड़ी का 3 है। असल इज्जत जन्नत की, असल राहत जन्नत की, असल मकान जन्नत का। हमने तो कभी जन्नत की
बात घर में नहीं की। हमने नहीं बताया कि दुनिया में चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई बन जाए, पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, अगर हालत कुफ्र में मर गया, वहां आग का खूंटा, आग की जंजीर, करोड़ों खरबों महासंख्यों साल आग ही आग है। इसलिए ईमान की हालत में जो मर जाए, अगर अमल थोड़ा कमजोर भी हुआ तो 2-4-10 महीना, 2-4-10 साल, 2-4-10 मिनट आग में जलने के बाद फिर आखिर में अंततः अंजाम जन्नत है। कम से कम जन्नत तो मिलेगी। इसलिए ईमान सलामत है। ईमान ही लूट गया तो क्या करेगी दुनिया में रहकर, और क्या करेगा तुम दुनिया में रहकर, क्या करेगा डॉक्टर बनकर। ये 100 साल 1 सेकंड है। ये सारी बुनियादी छोटी छोटी बातें जो बड़ी बातें हैं, हर माँ बाप को औलाद को बताना होगा, उनकी घुट्टी में पिलाना होगा, उसको सिखाना होगा। वरना बरकती टोपी ओढ़ने वाला मौलवी अपनी बीवी को रामू के साथ भेज रहा है एग्जाम दिलाने के लिए, और जब ईमान लूटा और बीवी भी लूट गई, उसी के साथ भाग गई। अब यह डफली बजाता रहे कि बीवी भी गई, एक मुसलमान औरत का ईमान भी गया और फिर दीन भी गया, एक अच्छी खूबसूरत बीवी भी हाथ से निकल गई। यहां शरीयत ने देवर से पर्दा फर्ज करना बताया है। देवर से पर्दा फर्ज है, भैंसुर से पर्दा फर्ज है, यहां कजिन से पर्दा फर्ज है। अच्छे जाए कि गैर इस मुस्लिम से दोस्त के साथ अपनी बीवी को मोटरसाइकिल से भेज देना। यहां तो अपने घर का जो फर्द हकीकी भाई है उसके साथ अपनी बीवी को नहीं भेजना चाहिए। अगर जरूरतन कभी डॉक्टर के पास यहाँ वहां भेज भी दिया तो आदतन हमेशा ना भेजे। कभी कभार सीरियस के इमरजेंसी केस में वह गई, 2 घंटे के लिए डॉक्टर के पास आ गई, अगरचे ये भी ठीक नहीं था, मगर घर में दूसरा कोई फर्द नहीं है तो चलो चला गया। लेकिन ये गैर मुस्लिम के साथ एग्जाम दिलाने के लिए भेजना है, एग्जाम दिलाने के लिए। अब जब एक साथ बैठ के जाएगी, आएगी, बदन की गर्मी लगेगी, मुंह हाथ बिचका के उनके साथ बात करेगी और एक साथ नाश्ता, समोसा, रसगुल्ला चलेगा, फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो हुआ, यानी ईमान भी लूटा, इज्जत भी गई और तुम बरकती टोपी झाड़ते रहो। इसी तरह 8 लाख मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो गई, काफिरा हो गई, सिर्फ मुसलमानों की बदअमली की वजह से। या दूसरों को दीन सिखाता है, अपनी बीवी से डर लगता है उनको दीन सिखाने में। पीर साहब हो, अपनी बेटी को दीन सिखा, अपनी बीवी को दीन सिखा, अपने घर में दीन का चर्चा कर। ये दूसरों को दीन सिखाने के नाम पे पैसा लेना और अपने घर में एक बार भी बीवी को नहीं कहना कि नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ेगी तेरे हाथ का मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पर्दा फर्ज है, गैरों के साथ बाजार नहीं जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ गुजार हो गए और वहां साहब एक्टर बन के दूसरों से पैसा ले रहे हैं। अपने घर में बच्चों को दीन सिखाना पहले फर्ज है। तू बनारस आके दीन सिखाना फर्ज नहीं है, बंबई जाके दीन सिखाना फर्ज नहीं है। अगर तू जाता है तो चंद सिक्के के लिए जाता है। दीन सिखाना फर्ज है अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने घर के अफराद को। इसलिए बोल अपनी बीवी से कि नमाज पढ़, अपनी बेटी से बोल कि दीन क्या है, ईमान क्या है, जन्नत क्या है, आखिरत क्या है। कुरान में जितनी चीजें हैं उसमें 99% बातें सिर्फ आखिरत की बातें हैं, जन्नत की बातें हैं, मरने के बाद की जिंदगी है। सूरह फातिहा में है मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का मालिक, यानी रोजे जज़ा है, डे ऑफ जजमेंट है, जहां पाई पाई का हिसाब होगा है। यहां बीवी से डर लगता है और तुम्हारे सामने अगर बीवी तुझको बोले कि रसमलाई लेने जाओ और तुम जाओगे चौक पे रसमलाई लाने के लिए कि तेरा दोस्त आया है और दोस्त को खिलाएंगे, और तेरे हाथ से रसमलाई मंगाएगी और तेरे दोस्त को खिलाएगी और तू रसमलाई लाने जाएगा, आएगा, इसी बीच में वह सारा रस खा पी करके बैठ जाएगी। या इसका फिर उसके बाद मत बोलना कि मेरी इज्जत लूट गई। अपने दोस्त की पीठ में खंजर मत भोंकना। तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। बदतमीज, तुमने बोला कैसे अपनी बीवी को ये मेरा दोस्त है, चाय बना के लाओ। ये मैट्रिक का दोस्त है, इंटरमीडिएट का पुराना दोस्त है, दोस्त से पर्दा फर्ज है, तुमने क्यों मंगवाया? पीर साहब के सामने भी अपनी बेटी को मत बोला, अपनी बीवी को मत बोला। पीर साहब से मुरीदनी का पर्दा फर्ज है, यहां तक के उस्ताद से शागिर्दनी का पर्दा फर्ज है। नहीं, हजरत आए हैं, हुजूर आए हैं, ठीक है, हुजूर आए हैं तो जवान बेटी जींस पहन के आई है, निकाब डाल के आई है। ये हुजूर हैं 45 साल के, हुजूर ने जब चेहरे पे नजर डाली है तो साहब वहां जींस और टी शर्ट है और साहब एक बारीक दुपट्टा है, हुजूर का दिल मचल जाता है, उसको फूंकना चाहिए दूर से। ये सर पे हाथ रख के हुजूर 4 मिनट से दम कर रहे हैं, इधर दम
दम भी हो रहा है, उधर हाथ के जरिए मजा भी लिया जा रहा है। और 2-4 साल ऐसा दम करते उड़ते और फिर जहां दम निकाल दे तब वह मुरीद बोलता है कि अरे इस पीर को कत्ल कर देंगे, इसने मेरी बहन के साथ रेप कर दिया, बदतमीज, पहले यही तो मैं बोला था चीख चिंगाड़ करके कि मुरीदनी से पर्दा फर्ज है पीर का, और तुमने पर्दा नहीं करवाया। ये बोला रज़वियों की बोली है, ये मसलक आला हजरत वाला ये बिला वजह इधर उधर का फतवे देता रहता है। पीर तो बाप के समान है, मुरीदनी तो बेटी के समान है। अब बाप बेटी में क्या पर्दा होता है? ये रजा वाला, ये मसलक आला हजरत वाला ये बिला वजह शरीयत की पाबंदी नाफिज करता है। ये तो मुरीदनी है, ये तो पीर है, पीर बाप है। बदतमीज, जब वह बाप है तो बेटी को रेप क्यों किया, बेटी को हामिला क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि वह बाप नहीं है, बाप की तरफ बाप की तरफ वो नहीं है। वह जबान से बेटी कह देना अलग है और हकीकी बेटी होना अलग है। समाज की बहनों को बहन कह देने से हकीकी बहन नहीं हो जाती, उससे हम शादी कर सकते हैं। उसी तरह से पीर का अपनी बेटी को, मुरीदनी को बेटी कह देने से हकीकी बेटी नहीं होती। पीर चाहे तो मुरीदनी से शादी कर सकता है, उस्ताद चाहे शागिर्दा से शादी कर सकता है। यही तो है मसलके आला हजरत। अगर तुमने पर्दा किया होता ना तेरी बीवी हाथ से निकलती, ना तेरी बेटी हाथ से निकलती, ना तेरी बेटी तेरी बहन हामिला होती, और ना तो पीर की गर्दन काटने की छुरी लेके तला मारे फिरता। जो मसलके आला हजरत है वह हक है, दूध का दूध पानी का पानी मसलक है। जो कुरान में है वही मसलके आला हजरत, जो हदीस में है वही मसलके आला हजरत। और हम तो देखते हैं जहां मसलके आला हजरत है वहां मजार के खुराफात भी नहीं है, वहां मुहर्रम के खुराफात भी नहीं है, वहां कब्रों को सजदा भी नहीं है, वहां पीरों के सामने बेपर्दगी नहीं है। और जहां नहीं है मसलके आला हजरत वहां पीरों के सामने मुरीदनी का डांस है, वहां अखाड़ा है नमाज नहीं है, वहां मुहर्रम का खिचड़ा है ज़कात नहीं है, वहां अखाड़ा आबाद है मस्जिद आबाद नहीं है, वहां राफिजियत है, वहां खारजियत है, वहां ईमान के लूटने का चांस रहता है, इज्जत के लूटने का चांस रहता है। इस फितना फसाद के वक्त में एक रास्ता है मसलके आला हजरत, जहां फर्ज भी होगा नफल भी अदा होगा, फर्ज को फर्ज समझा जाएगा, नफल को नफल समझा जाएगा, और यह सीधा रास्ता जन्नत की तरफ चला जाएगा। यही है मसलके आला हजरत, जहां जो दूध का दूध पानी का पानी फैसला होता है। वहां अपना नफ्स नहीं चलता है, वहां शरीयत चलती है, वहां कुरान की बात चलती है, वहां हदीस की बात चलती है। ये अपने मन से कह देने से नहीं होता, बेटा बेटी नहीं हो जाती है। शरीयत के सामने पर्दा फर्ज है एक पीर का मुरीदनी से। और साहब गैर मुस्लिम के साथ भेज दिया, 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया। तुमने जो कुछ किया है, आज जरूरत है कि अपने घर में रोजाना 10 मिनट दीन का चर्चा हो, अपनी बीवी के सामने, अपनी बेटियों के सामने, अपने बेटों के सामने। पढ़ाओ स्कूल में अपने बेटों को, और पर्दे के साथ जवान बेटी को स्कूल में, जहां पढ़ाने वाली मौलिमात हैं, पढ़ाने वाली औरत टीचर हैं, वहां पढ़ाओ। मर्द जवान टीचर जहां हैं, कोचिंग सेंटर में मत भेज। डॉक्टर तो 1 करोड़ में 1 बेटी बनेगी और 99% बेटियों की इज्जत तबाह हो जाएगी। और इज्जत तबाह हो रही है। मोहब्बत FR प्रेम ये तो पढ़ लिया, फिजिक्स नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, पॉन्डरिंग नहीं पढ़ी, अरे मेडिटेशन नहीं पढ़ी, रिसर्च नहीं पढ़ी, साइंटिस्ट नहीं बनी, IAS ऑफिसर नहीं बनी। अब बन गई क्या? FR वाली, बन गई लव वाली, बन गई प्रेम वाली, बन गई ऐसी पढ़ाई पढ़ के नौकरी मिल गई कि शौहर से सारी जिंदगी लड़ने वाली। मेरे बाप ने पढ़ाया है, मैं पैसा तुमको नहीं दूंगी। मेरे बाप ने जमीन बेच के मुझको पढ़ाया है, नौकरी दिलाया है, उस पैसे का हक मेरा है। शौहर बोलता तुम मेरी बीवी है, तुरे माल का मालिक मैं हूं। यह बोलती है नहीं दूंगी, मैं अपने भाई अपने बाप को दूंगी, तुझको नहीं दूंगी। कैसी पढ़ाई पढ़ाया कि जिंदगी की लज्जतें खत्म हो गई। अब साहब शौहर की मोहब्बत खत्म हो गई, वह सिर्फ नौकरी उसी चंद सिक्के की वजह से शौहर से नफरत करने लगी। शौहर जन्नत है, जिस तरह माँ के पांव के नीचे जन्नत है, उसी तरह औरतों के लिए शौहर के पांव के नीचे जन्नत है। शौहर नाराज तो जन्नत नहीं मिलेगी, शौहर राजी तो जन्नत मिलेगी। नफल रोजा नहीं रखेगी जब तक कि शौहर परमिशन न दे, नफल नमाज ना पढ़े जब तक कि शौहर परमिशन न दे। अगर शौहर नाराज हो गया, वह रात भर 1000 रकात नमाज पढ़ती रहे, एक सजदा कबूल नहीं होगा।
चूंकि शौहर को राजी करना यह फर्ज के बाद, वाजिब के बाद सबसे बड़ा काम है। अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को आदेश होता अपने शौहर को सजदा किया करें। ये आखिरी बात मुस्तफा ने कह दी। अगर रब के अलावा दूसरों को सजदा जायज होता, हर औरत को हुक्म होता कि मर्द को सजदा करे। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा के नौकरी दिलवा दी कि पैसे के नाम पे जिंदगी भर शौहर से लड़ाई रही। अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो बच्चे को लेके बीवी अलग हो गई, दूसरों से प्यार है, शौहर को तन्हा छोड़ दिया, अपनी जन्नत में आग लगा दी। और दुनिया में शौहर का खुलूस, शौहर का प्यार कभी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसी पढ़ाई पढ़ा के नौकरी का सपना देख रहा है ताकि अपनी बेटी को अपने हाथों आग लगा दे, जिंदगी में उसकी खुशी में आग लग जाए। जितने भी मेरे शहर के डॉक्टर हैं और जिनकी बीवी भी नौकरी कर रही है, डॉक्टरनी है, सारे के सारे रो रहे हैं और यही कहते कि गांव देहात की वह भैंस अच्छी है जो कुछ नहीं बोलना जानती है, जो कुछ नहीं ज्यादा स्कूल कॉलेज का मुंह देखी है, कम से कम वह शौहर को ताजदार तो समझती है, शौहर को अब सरताज तो समझती है, शौहर के हुक्म पे वो अपनी जन्नत को आग तो नहीं लगाती है, शौहर को अपना मालिक को मुख्तार समझती है, शौहर के सामने रहकर शौहर का मोहताज है, शौहर की इज्जत करती है। और यहाँ तो बगैर कमाई के शौहर पे डटाई है। तो जो 1 लाख महीना कमाए उसका क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो हो रहा है। डीएम शौहर, डीएम बीवी, मगर डीएम के साथ नहीं रहेंगे। चूंकि मैं खुद पैसा कमाती हूँ, मैं अलग रहूंगी। एक ड्राइवर से शादी कर ली चूंकि मैं पैसा कमाती हूँ, और फिर डीएम का क्यों रौब समझो? अब ऐसी पढ़ाई पढ़ा के तेरी बेटी वो हॉकर के साथ शादी कर ले, तेरी बेटी एक समगली के छोकरे से शादी कर ले। ये हाल मणिपुर का, ये हाल मेघालय का, ये हाल सिक्किम का, ये हाल नॉर्थ ईस्ट का। वहां निकम्मा काम इलाका खोजा जाता है। क्योंकि वहां की लड़की डॉक्टर, वहां की लड़की इंजीनियर, वहां की लड़की स्कूल की टीचर, 1 लाख कमाने वाली, कार ड्राइव करने वाली। वहां सिर्फ तंदुरुस्त हेल्दी लड़का चाहिए। उठ बैठ, सब्जी ला, कार साफ कर, चप्पल सीधी कर। तू नहीं कमाएगा, कमाती हूं मैं। तेरा कपड़ा मैं, तेरा जूता मैं दूंगी, तेरा शर्ट मैं दूंगी, तुझको 10 कपड़े मैं दूंगी। बस उठो बैठो, कान पकड़ो, बैठो, कार साफ करो, और पीछे बैठ, कार ड्राइव मैं करूंगी। हाँ, बहुत सारे लड़कों के मुंह में पानी आ रहा होगा। यहाँ 12 घंटे लूम चलाना पड़ता है और यहाँ साहब दुकान में 12 घंटे रहना पड़ता है। काश इसी तरह की कोई लड़की मिल जाए ताकि हम आराम से खाएं, सोएं और मेरी बीवी सब कमाए, वही गाड़ी ड्राइव करे। बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। खबरदार, इस्लाम से हट के जो जिएगा यहाँ सुकून तबाह होगा, यहाँ चैन तबाह होगा, मरने के बाद तुम्हारी आखिरत तबाह हो बर्बाद हो।